हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपका चैप्टर है, क्या है ये, कौन सा सब्जेक्ट है, ये है मैथ। और मैथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न। क्या पढ़ने वाले, पैटर्न। तो आपके दिमाग में आता होगा मैम ये होता क्या है, पैटर्न होता क्या है। तो बस इसी को समझना है, बिल्कुल भी माइंड पे लोड नहीं लेना है और बहुत ही मजाक में मस्ती में सीख जाना है हमें। तो कैसे सीखेंगे, होता क्या है पैटर्न। देखिए पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम के अनुसार, क्रम के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे कि 1 के बाद 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया। तो ये कैसे हुआ कैसे। जैसे 1 के बाद 3 आया तो 3 में कितना हमने प्लस किया कि 3 आया, 3 में हमने क्या प्लस किया कि 5 आया, क्या हमने प्लस किया कि 7 आया, क्या हमने प्लस किया कि 9 आया। तो उसी को देखेंगे और बहुत ही मस्ती से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप बोल रहे हैं हम तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दिख रही है ना डंडी दिख रही है, फिर एक लीफ लगा हुआ है। तो समझ लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ओके ये लीफ ही है, ठीक है ये लीफ है। तो कितनी यहाँ लीफ, कितनी पंखुड़ियाँ लगी हुई है, 1 लगी हुई है। कितनी लगी है, 1 लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितनी लगी हुई है, काउंट कीजिए 1 2 3। कितनी लगी है, 1 2 3, 3 लगी हुई है। इसमें था 1, इस बॉक्स में है 3। तो आप सोचते होंगे कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो बॉक्स है खाली, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ भरना है। तो हम क्या भरेंगे, सोचिए जरा। यहाँ था 1 लीफ, यहाँ था 3 लीफ, यहाँ था 5 लीफ। तो इसके बाद अब कितनी लीफ आएंगी, इसको ही कहते हैं पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ 1 लीफ था, यहाँ पे 3 लीफ था, 3 लीफ है आई मीन। तो आप सोचिए कि 1 में हमने 1 से, देखिए 1 से आगे बढ़ा ना, 1 से 3 हो गया। तो 1 में हमने क्या ऐड किया, क्या प्लस किया कि आ गया यहाँ पे 3। तो सोचिए आप, यहाँ में 1 में अगर हम प्लस कर देंगे 2 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। क्या हो गया, 3। 1 में हमने क्या प्लस किया, 2 प्लस किया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया ना। 1 से क्या हो गया, 3 हो गया। और आगे देखिए, अगर हमने 3 में फिर से 2 प्लस कर दिया तो क्या आएगा, 5। 3 4 5। तो देखिए यहाँ 5 लीफ है ना, 1 3 5। तो क्या लग रहा है फ्रेंड्स, ये क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ, कि नंबर्स में आगे हम 2 प्लस करते जाएंगे, 2 प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो लग रहा है आपको इजी, वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5। अब देखिए हमें आगे का बनाना है, आगे के बॉक्स में बनाना है हमें फिगर। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2। हमने इसको ऐड किया तो क्या आ गया फ्रेंड्स, 5 + 2 = 7। 5 6 7, क्या आ गया, 7। तो हम कितनी लीफ बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 7 लीफ। चलिए बनाइए हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। कितनी लीफ हो गई, 7। और यहाँ हम क्या लिख देंगे, 7। कितनी लीफ हो गई, 7। 7 के बाद यहाँ देखिए जो नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कितनी लीफ है, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9, तो यहाँ लिखिए 9। अब आप सोचिए यहाँ 9 कैसे आया, कैसे आया फ्रेंड्स। यहाँ 7 लिखिए, इसमें प्लस कीजिए 2 = क्या आ गया, 9। तो आपको इससे न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या माजरा है। इसमें चल रहा है ये सीक्वेंस हमारा 2 का। 2 हमने सब आगे आने वाले नंबरों में सभी में हमने 2 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा। जैसे 1 में प्लस किया 2 तो 3 आया, 3 में प्लस 2 किया तो 5 आया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया, 7 में 2 प्लस किया तो 9 आया। इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स पैटर्न। पैटर्न कोई हवा नहीं है, आप बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। आइए नीचे और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न बहुत तरीके से होते हैं, जितना आप लगाते जाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फिगर बना हुआ है ना, ये आपको डॉट 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 से दिख रहे हैं ना फिगर। ये देखिए घर की तरह, हाउस की तरह या मंदिर की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। कितने साइड से इसके, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 साइड से, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए, नेक्स्ट बॉक्स में क्या हुआ,
देखिए कितनी, इसकी साइड्स कितनी हो गई, 1 2 3 4। अरे वाह, कहाँ चली गई, एक साइड कहाँ चली गई, यहाँ तो 5 साइड्स थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4 साइड्स है। तो क्या हो गया भाई, मैजिक हो गया क्या? नहीं, कोई मैजिक नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए ये ऊपर जो साइड्स थी ना, साइड लाइन, इसको हटा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट बॉक्स देखिए, 1 2 3 3, अरे 2 बॉक्स गायब हो गए, 2 साइड्स गायब हो गए। आई मीन देखिए यहाँ पे क्या था, 5 साइड्स थे, यहाँ पे क्या हो गया 4 साइड्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गया 3 साइड्स हो गए। तो कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, 5, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हो गया 3। अब क्या होगा ये सोचिए, 5 4 3, तो क्या हो रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे माइनस हो रहा है, घट रहा है। अब 3 से क्या हो जाएगा 2, कितनी साइड्स हो जाएंगी फ्रेंड्स 2, तो हम कितनी साइड्स बना देंगे यहाँ 2। देखिए यहाँ ब्लैंक था, इसको भर दिया है मैंने, ये 2 साइड्स 1 2। अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना, यहाँ सारी साइड्स माइनस हो रही है, 1 साइड, तो यहाँ 2 साइड है। अब बताइए माइनस हो गया कितना हो जाएगा, अब ये 1 साइड है तो हमने माइनस करके यहाँ समझिए हटा दिया हमने, तो कितनी साइड बची 1 साइड बची। तो फ्रेंड्स समझ में आया, इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले पैटर्न में क्या हुआ, इस वाले पैटर्न में एक एक साइड को हटाते गया है, यानी इसको माइनस करते गया है। ठीक है, माइनस कर दिया गया, तो अगला नेक्स्ट वाला बॉक्स का जो फिगर होगा वो आ जाएगा। तो चलिए आइए नीचे बढ़िए, और उम्मीद करें कि आपको सब समझ में आता होगा। कमेंट में ज़रूर आकर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके आराम से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आएगा हमारा जो क्या है, ये देखिए 2 लीफ दिख रही है ना, 2 लीफ है कितने प्यारे से। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, फ्लावर है, फिर उसके बाद क्या है, लीफ है। और जो ये नेक्स्ट बॉक्स था ये था खाली, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने इसको फिल कर दिया था, मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। इरेज हमने कर दिया देखिए, और इसे भी इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मुझे यहाँ से तो दिख रहा है लेकिन शायद आपको पता नहीं दिखता हो या नहीं दिखता हो, क्योंकि ये पेंसिल से लिखा हुआ और ये सब प्रिंटेड है। और बाकी सब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 2 लीफ थे, फिर एक फ्लावर है, फिर यहाँ 2 लीफ, फिर यहाँ पे ब्लैंक है यानी कि खाली है, फिर यहाँ पे लीफ है, फिर यहाँ फ्लावर है, फिर यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ फ्लावर है। तो आपको क्या लगता है ये इसका सीक्वेंस कितना आसान है, कितना इसका पैटर्न आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लीफ है, फिर फ्लावर, लीफ है, अब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अब आ जाएगा फ्लावर। तो हम बना देंगे यहाँ पे फ्लावर। बनाइए आप भी अपने नोटबुक में, यहाँ बन गया फ्लावर। फ्लावर के बाद क्या आ गया, लीफ, लीफ के बाद क्या आएगा, फ्लावर। अब क्या आ गया यहाँ पे, लीफ। अब हम बना देंगे यहाँ पे लीफ। आप भी बनाइए, ये देखिए ये लीफ हो गया, फिर आ गया फ्लावर। तो यहाँ क्या हमारा पैटर्न है, लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर, यानी कि एक लीफ के बाद दूसरा फ्लावर, एक लीफ के बाद दूसरा फ्लावर। इस तरह से हमारा बन गया ये पैटर्न। ऐसे ही आपको एग्जाम में, आपके क्लास में बताया जाता होगा कि बॉक्स खाली है बच्चों, इसको आप भर दीजिए, तो आप ऐसे भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए चलिए नीचे आइए। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1, फिर भी मैं यहाँ पे उसको इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप जब खुद से फील करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 1, फिर क्या लिखा है 3, फिर नेक्स्ट क्या है 5, फिर नेक्स्ट 7। ये दोनों बॉक्स हैं खाली, यानी ये अब क्या है, ये खाली है, ब्लैंक है। और ये क्या है 13, कौन सा नंबर फ्रेंड्स, 13, 1 3 13, 1 3 5 7, फिर है 13। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 में हम क्या प्लस करेंगे, 3 आएगा फ्रेंड्स, तो हम प्लस करेंगे 2। क्या प्लस करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7। फिर क्या आएगा बताइए, बताइए फ्रेंड्स। आप अब आगे हम क्या करने वाले, यहाँ देखिए किसका क्रम चल रहा है, 2 2 का क्रम चल रहा है ना, कि 2 2 को हमने ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर हमारा आता गया। तो अब जब 3 बार आया है तो चौथी बार भी तो ऐसे ही होगा, पैटर्न तो ऐसे ही होता है। तो 7 में हम +2 कर देंगे, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसे 7 टॉफ़ी आपके पास थी, आपके पास 2 टॉफ़ी और आ गई, आपके भैया ने 2 टॉफ़ी और दे दिया, तो कितना हो गया वो 9।
क्या हो गया फ्रेंड्स, हो गया 9। अब 9 फिर हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ देखिए फिर से बॉक्स खाली है, ये फ्लैग खाली है, तो हम यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे 2। तो 9 में 2 प्लस किया हमने, 9 बैलून आपके पास थे, 2 बैलून और आ गए, तो कितने हो गए 11। क्या हो गए 11, तो यहाँ पे 11 लिखिए, 11 हो गया। अब 11 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आ गया 13। तो 1 3 5 7 9 11 13, ये कैसे आया, हमने क्या किया, नंबर में 2 प्लस करते गए और हमारा नेक्स्ट नंबर आता गया, है ना बिल्कुल इजी। यस, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप भी फील करो इसको। ओके, चलिए आइए, वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 11 1 1 11 2 2 22 और 3 3 33। ओके, तो अब हम इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को समझेंगे थोड़ा। ठीक है, ऐसे किसी नंबर को नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आपको पहले समझना है कि ये किस क्रम से चल रहा है, इसका क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 33 है। तो आप सोचिए 11 में हमने क्या प्लस किया कि 22 आया, सोचिए सोचिए। तो 11 में हमने क्या प्लस किया, हमने प्लस किया 11 में हमने 11 प्लस किया। आइए देखिए यहाँ पे करके, ये 1 लिखा हमने, ये 1 1 11 लिखा, फिर यहाँ पे हमने इसको प्लस किया तो 2 2 आ गया यानी 22। फिर 22 में हमने क्या किया, फिर हमने 11 प्लस किया तो क्या आ गया 33। 33 में फिर क्या हम करेंगे, फिर 11 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। क्या आ गया 44। फिर हम देखिए इसका क्रम यही चल रहा है, 11 प्लस करते जा रहे हैं 11 नंबर। अब फिर हम क्या प्लस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे 11। अब आप सोचिए 11 में 44 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 55। क्या आ गया 55। और नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, ये सारे ब्लैंक है, ये सब खाली हैं, तो इनको हम फिल करने वाले हैं। और कैसे कर रहे हैं, हम 11 प्लस करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 11 नंबर लिखा फिर से, अब 55 में अब 11 प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 66। क्या आ जाएगा 66। फिर हम 66 में क्या प्लस करेंगे, 10 तो प्लस करेंगे नहीं क्योंकि इसका सीक्वेंस चल रहा है 11 का, तो हम प्लस करेंगे 11 को। तो 11 हमने प्लस किया 11 को 66 में, तो कितना आ गया 77। क्या आ गया फ्रेंड्स 77। तो है ना बिल्कुल ईजी। 11 22 33 44 55 66 77 आ गया ना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप इसको प्लस करते जाएंगे, इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप जो यहाँ पे अभी प्लस करके देख रहे हो ना फ्रेंड्स, उसके बाद आपको प्लस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में वो अपने आप वो नंबर्स आते रहेंगे कि 11 है, फिर 22 हुआ, फिर 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, 66 हुआ, 77 हुआ। अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाएगा 88, फिर 99। क्या आपने प्लस किया, नहीं, आपके दिमाग में ऐसे ही आ गया क्योंकि हमने किया है प्रैक्टिस। चलिए ये वाला सीक्वेंस देख लेते हैं, ये वाला पैटर्न हमने नहीं देखा, मिस हो गया, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ क्या बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, फिर अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल है फिर स्क्वायर है, फिर यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ स्क्वायर आ गया, अंदर सर्कल आ गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये सर्कल बाहर हो गया, अंदर स्क्वायर हो गया। क्या बात है भाई, क्या चल रहा है। फिर यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर सर्कल आ गया। अब ये तीनों बॉक्स खाली हैं। ठीक है, ये तीनों बॉक्स खाली है, आपको यहाँ भरा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और शायद ये इरेज होने के बाद भी हल्का हल्का विजुअल हो, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको आरिका ने थोड़ा फील कर दिया है और बहुत ही टाइट हैंड से, जिससे कि ये एकदम इस पर छप गया है, लेकिन हम समझ जाएंगे, हम तो इंटेलिजेंट हैं ना, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो आप सोचिए अब क्या आएगा, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, अब क्या आएगा, अब आ जाएगा सर्कल। तो हम बनाएंगे यहाँ पे सर्कल।
और सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर। तो हम बना देंगे प्यारा सा नन्हू सा स्क्वायर। अब सर्कल के बाद अब क्या आएगा, अब आएगा, बोलिए क्या आएगा, अब आएगा आपका स्क्वायर। स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर हमने बनाया। अब स्क्वायर के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ सर्कल है ना, सर्कल बनाइए, स्क्वायर के अंदर सर्कल। अब यहाँ पे हमारा बना स्क्वायर, तो हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, सर्कल। और सर्कल के अंदर क्या हम रखेंगे, स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट होगा। हम अगर हमने सर्कल बनाया बाहर तो हम अंदर बनाएंगे स्क्वायर। तो हो गया ना, देखिए यहाँ शुरू से देखिए, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर। हो गया ना। तो बस बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पैटर्न्स ऐसे इजी होते हैं, बस उनको चाहिए प्रैक्टिस। तो क्या आपको आज का लेसन पसंद आया, तो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्वस्थ रहिए।